ओम शांति। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह केवल ज्ञान नहीं है, यह जीवन की अंतिम तैयारी का विषय है। बाप समान बनना, बीज रूप अवस्था में बनना, यह कोई सामान्य समझ नहीं है, बल्कि आत्मा की अंतिम दिशा। इस बात को गहराई से समझना होगा कि यह आत्मा की अंतिम दिशा तय करने वाला बिंदु है। अगर आत्मा की अंतिम दिशा तय हो जाए तो मन, बुद्धि, संस्कार की सभी दिशाएं और जीवन की भी सभी दिशाएं स्वतः तय हो जाती है। तो आज का सेशन बहुत ध्यान से सुनना होगा। हम सब वर्षों से सुन रहे हैं कि घर जाना है, परम धाम जाना है, लेकिन सच्चाई यह है कि सुनने में और अब वास्तव में उस अवस्था में पहुंचने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यही अंतर आज समझना होगा। सबसे पहले एक बहुत साधारण सा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति शादी में जाने की तैयारी करता है। वह कपड़े निकालता है, जूते साफ करता है, गाड़ी तैयार करता है, समय देखता है और समय पर निकल भी जाता है। अब आप सोचिए, अगर वह केवल यह बोलता ही रहे कि मुझे शादी में जाना है, मुझे शादी में जाना है, लेकिन न कपड़े बदले, न तैयार हुआ, न घर से निकले, तो क्या वह कभी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यही तो ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति है। वर्षों से बोल रहे हैं, अरे अभी तो घर जाना है, परम धाम जाना है, लेकिन आप सभी आत्माएं अपने आप से पूछो, क्या घर जाने वाली तैयारी की है? सभी लोग कहते हैं कि हमने तो बाबा को मृत्यु भोग भी लगा दिया, हमने ये लगा दिया, हमने वो कर दिया। उससे थोड़ी होगा। आपने घर जाने वाली तैयारी की है या नहीं है? अब प्रश्न उठता है, घर जाना क्या होता है? क्या शरीर छोड़ देना ही घर जाना है? नहीं, शरीर तो हर आत्मा छोड़ती है, लेकिन हर आत्मा परम धाम की अवस्था में तो नहीं जाती है। तो घर जाना कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तो एक अंदर की अवस्था है। जब आत्मा पूरी तरीके से अपने मूल स्वरूप में शांति, मौन और साक्षी भाव में स्थिर हो जाती है, वही घर जाना है। एक हम समझते हैं, जैसे कोई अभिनेता फिल्म की शूटिंग कर रहा है, कोई रोल पहना है, सब कुछ रोल कर रहा है, तो रोल फिनिश हुआ तो वो सारे ड्रेसेस उतार देता है ना। हाँ, तो उसी तरीके से अभी ये समय आ चुका है कि सारे रोल पूरे हुए हैं, नाटक पूरे हुए हैं, तो अबे अभी हमें उस रोल से निकलना है। रोल से निकलने का अर्थ समझते हो क्या है? अभी भी आप रोल को असली ही मानकर बैठे हो। जब तक रोल चल रहा है, हाँ, तब तक तो डायलॉग भी चलेंगे, और जब तक डायलॉग चल रहे हैं तब नाटक खत्म नहीं हुआ, और जब तक नाटक खत्म नहीं हुआ तब तक घर नहीं जा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई? अभी भी मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सब के रोल के डायलॉग तो अभी आपके चल रहे हैं। तो घर जाने की तैयारी का मतलब यह हुआ कि डायलॉग बंद कर देना। अभी एक सेकंड में आत्मा के बिंदु रूप में स्थिर हैं, सत्य में स्थिर हैं, तो ऐसा स्थित हो जाए, न मुझे सुखी होना, न दुखी होना, न जन्म में जाना, न मृत्यु में जाना, न भविष्य में जाना, न पुराने अतीत में जाना। सारे डायलॉग बंद हो गए, तो समझ लेना घर जाने की तैयारी हो गई। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं योग कर रहा हूँ। ध्यान से समझो इस बात को।
कर रहा हूँ शब्द ही बता रहा है कि अभी कुछ न कुछ क्रिया चल रही है। जहाँ क्रिया है वहाँ नाटक चालू है, नाटक पूरा थोड़ी हुआ। योग करना नहीं, योग होना है। जैसे एक छोटा बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, फिर अचानक चुप हो जाता है, बैठ जाता है। कोई उसे नहीं सिखाता है कि अब शांत हो जाओ, वह स्वयं शांत हो जाता है क्योंकि ऊर्जा खत्म हो गई। वैसे ही 5000 साल में शुरुआत में तो आत्मा अच्छी एनर्जी में थी, अर्थात अपने मूल स्वरूप में थी, मन भी ठीक था। लेकिन द्वापर युग से तो मन बिल्कुल थक चुका है इस संसार के खेल से। तो अब वह मन भी वास्तव में मौन में आना चाहता है, मन मौन में समा जाना चाहता है। यही समझ ही यही असली योग है ना। घर में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बहन या भाई दिन भर काम करता है, खाना बनाया, बच्चों को संभाला, घर संभाला, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं होती है क्योंकि हर काम के पीछे एक उम्मीद होती है। कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरी प्रशंसा करे, अप्रिशिएट करे, है। और जब कोई नहीं करता है तो मन दुखी हो जाता है। अब सोचो, काम अगर वही किया जाए बिना इच्छा के, बिना अपेक्षा के, तो मन हल्का रहता है। यही फर्क है रोल में फंसकर करना और साक्षी होकर के करना। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात आती है। जब आपका मन जो है, वो शुद्ध मन जो है, अगर आत्मा से जुड़ा हुआ है तो उसकी इच्छा क्या होती है। और अगर मन बाहरी अहंकार वाला मन अगर ज़्यादा एक्टिव है तो क्या होता है। क्योंकि पूरे जीवन का रास्ता इसी बात पर निर्भर करता है कि आपके मन की इच्छा क्या है। अगर अंदर से तुम्हारे मन की इच्छा है, समझो इस बात को, बहुत गहरी बात है, कुछ न कुछ मन में विचार चल रहे यानी डायलॉग चल रहे हैं, अभी डायलॉगों से मुक्त होना है। आप रोल में फंसे हुए कैसे हो उस बात को समझो। अगर आपके मन में इच्छा है कि मेरा दुख खत्म हो जाए, कोई परेशानी चल रही होगी ना भी किसी न किसी के साथ, आप गड़बड़ कहाँ करते हो, आत्मा की शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही, उसको समझा रहा हूँ। तो जैसे मन की अगर आपकी इच्छा है कि मेरा दुख खत्म हो जाए और सुख मिल जाए, तो अभी भी आप अशुद्ध मन का काम कर रहा है। आपको अशुद्ध मन की इच्छा है ये, मेरा दुख खत्म हो जाए और सुख मिल जाए। तो समझ लो अभी भी तो नाटक चालू हुए ना, खाली रोल बदलना चाहते हो तुम, नाटक थोड़ी छोड़ना चाहते हो। अभी सुख का रोल करना चाहते हो, हाँ, दुख का रोल छोड़कर क्या रोल करना चाहते हो, सुख का रोल करना चाहते हो। तो मन के दूसरा सिरा ही एक्टिव है, नाटक छोड़ना नहीं चाहते हो। नाटक छोड़ने का अर्थ है, रोल छोड़ने का अर्थ है, न तो मैं दुख से परेशान हूं, न मुझे सुख से चाहत है। न दुख का रोल करना है मुझे, न सुख का रोल करना है, न मुझे गरीबी का रोल करना है, न मुझे अमीरी का रोल करना है। मैं आत्मा अब मुक्त हूँ, मेरा ड्रामा, मेरा रोल पूरा हुआ। विचारों के डायलॉग तब समाप्त होने लगते हैं। मन का अंदर का सिरा, शुद्ध मन अगर जुड़ा हुआ है तो शुद्ध मन की एक ही इच्छा होती है। आपका मन भीतर से जुड़ा हुआ है, उसका संकेत एक ही है कि वो एक ही बात कहेगा कि मुझे किसी भी रोल में नहीं जाना है, किसी भी रोल में नहीं जाना है। हाँ, एक घर में दो बहुएं हैं। एक बहू हर समय सोचती है सास मुझे समझती नहीं है, मेरे साथ गलत होता है। दूसरी बहू वही परिस्थिति देखकर सोचती है शायद सास की अपनी तकलीफ होगी, मैं शांत रहूं। तो दोनों का घर, परिस्थिति, लोग सब एक ही है, लेकिन अनुभव अलग क्यों है? क्योंकि सोच अलग है। तो अभी हम यही बात प्रैक्टिकली समझते हैं कि साइलेंस का अर्थ क्या है। साइलेंस का अर्थ है कि जब मन है बिना डायलॉग में आ जाए,
बिना रोल में आ जाए, शुद्ध मन की इच्छा जो है वो भारी तरीके से अंदर की तरफ अटैक करे, मन एक ही इच्छा करे। अभी कोई भी बात अगर मन पकड़ करके चलता है तो वो तो फिर भारी ही रहेगा। हाँ, तो अभी मन जो शुद्ध मन की इच्छा हो कि बस अब तो मैं साइलेंस में जाऊं, शुद्धता की स्थिति में अब कोई रोल नहीं करना है। हाँ, तो अब क्या है, शब्द भी छूट जाते हैं। जब अनुभव आ जाता है तो बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत गहरी बात है। यानी आत्मा जब साइलेंस में आ जाए, मन में विचारों की, शब्दों की दीवारें गिर जाए, तो मन मौन में आ जाता है। इसी समय अगर मैं आत्मा यह सोचूं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा और बुरा से मैं आत्मा परे हूँ। जब आत्मा इसी स्थिति में स्थित है तो मन में शब्द गिरने लगते हैं, विचार चल रहे हैं तो बड़बड़ चालू है, तो डायलॉग चल रहा है, नाटक में फंसे हुए हो। लेकिन जब यह भाव आ जाता है तो साइलेंस आ जाता है, गहरा साइलेंस हो जाता है। कुछ कर रहे हो तो क्रिया हो गई, अक्रिया में चले जाना होता है। अर्थात अब क्या होगा, यानी किसी से बात ही न करे, किसी को कुछ काम ही न करे, ऐसा नहीं है। आप रोल से परे हो गए, मन जो है चुप हो गया है, अर्थात अब वह बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब शुद्ध मन गहरे साइलेंस में, गहरे मौन में चला गया है, तो अब भी शब्द तो निकलेंगे। वह शब्द उधार के नहीं होंगे, आपकी मूल अवस्था से निकले हुए होंगे, आपके केंद्र से निकले हुए होंगे, वह स्वतः ही निकलेंगे। अर्थात उन शब्दों की स्थिति और अवस्था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में पावरफुल होगी। अभी मैं आत्मा सभी रोलों से मुक्त हूँ, विचारों से, शब्दों से भी मुक्त हूँ, ज्ञान से भी मुक्त हूँ। अनुभव बोल रहा है, अर्थात अभी भी शब्द निकल रहे हैं, लेकिन शब्द अभी गहरे साइलेंस से निकल रहे हैं, गहरे मौन से निकल रहे हैं। उधार के शब्द नहीं हैं, साइलेंस के शब्द से शब्द प्रकट हो रहे हैं। शब्दों का रोल कब तक होता है? अगर तुम्हें साइलेंस में जाना है तो शब्दों का रोल इतना ही है कि एक शब्द दूसरे शब्द को काट सके, अर्थात जो शब्दों की दीवारें अंदर हैं वह गिर सके। बाबा भी तो निर्वाण धाम में तुम्हें लेकर के जाना चाह रहा है। हाँ, वाणी से परे लेकर के जाना चाह रहा है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? तो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्द जो है हमें वाणी से परे ले जाने का साधन बोल रहे हैं। बाबा के शब्द इसीलिए है ताकि वह दूसरे शब्दों को काट सके। एक कांटा घुसा है तो दूसरी सुई का उपयोग करते हैं। तो सुई का उपयोग कब कर रहे हैं? पहले वाले कांटे को निकालने के लिए। कांटा निकल गया, सुई का काम खत्म हुआ। तो गहरे मौन में आना है। आप ध्यान से समझना, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है, चाहे वो शरीर की बीमारी हो, पैसे की कमी हो, रिश्तों में तनाव हो, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरीके से आप बाहर निकलना चाहते हो वह आपको और बांध देता है। इस बात को बहुत गहराई से समझना। मैं आत्मा वह बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप रोल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हो। तो क्या बताया मैंने कि चाहे शरीर की बीमारी है, आपको पैसों की बीमारी है या कमी है, रिश्तों में तनाव है, तो आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, यह स्वाभाविक है। लेकिन आपका तरीका गलत है बाहर निकलने का, क्योंकि जिस तरीके से आप बाहर निकलना चाहते हो वो आपको और फंसा देता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई व्यक्ति गर्म कमरे में बैठा है,
और उसे बहुत घुटन हो रही है। वो कहता है मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। समझो, है गर्म कमरा है, कमरे में थोड़ी गर्मी है, उसे घुटन हो रही है। वो क्या कह रहा है, मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है वो सीधे और धूप में चला जाता है, और जहां बाहर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है, अब वह फिर परेशान हो जाता है। उसने एक स्थिति छोड़ी लेकिन दूसरी में फंस गया। क्यों? क्योंकि उसने बाहर निकलना नहीं सीखा, उसने केवल बदलना सीखा। हाँ, यही तो आत्मा कर रही है। जब दुख आता है तो आप क्या कहते हो, भगवान यह दुख हटा दो। लेकिन अंदर की इच्छा आपकी क्या होती है? भगवान को जब कहते हो ना यह दुख हटा दो, तो तुम्हारे अंदर की इच्छा होती है मुझे सुख दे दो। ध्यान से देखो, आपने दुख से छुटकारा नहीं मांगा है, आपने तो सुख मांगा है। और सुख भी तो एक रोल है। हाँ, इसलिए तो आप रोल से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आत्मा की स्थिति अगर हो जाए ना तो घंटों घंटों जहां भी बैठे हैं घंटों घंटों खो जाओ, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, किसी में बाहर कितना भी शोर हो फर्क न पड़े। लेकिन आप जो है नाटक को नहीं छोड़ना चाहते हो, एक रोल से निकल कर दूसरे रोल में जाना चाहते हो। मुझे आत्मा के पास मैसेज आते हैं, भाई जी यह समस्या है, यह थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं कहा ठीक है, दुख को छुड़ा दूं, फिर अंदर बात रहती है कि उसको ऐसा हो जाए। हाँ, तो दुख से छोड़कर सुख का रोल मांगना चाहते हैं। मेरे पास कोई आत्मा ऐसी आती नहीं जो मुक्ति चाहती हो, जो परम धाम में चाहती हो, जो नाटक के दोनों रोल से मुक्ति चाहती हो। अगर ऐसी आत्मा आए तो अमृत वेला में 3 घंटा बैठा के उसको बाबा के पास ही ले चलो। यही तो सबसे गहरी बात है। रोल छोड़ना नहीं चाहते हो, रोल सिर्फ बदलना चाहते हो, है ना। एक बहन है, उसे अपने पति से बहुत शिकायत है। नाम नहीं लेता हूँ, वह रोज दुखी रहती है। वह शिव बाबा से क्या मांगती है, भगवान मेरे पति बदल जाए। पर अगर पति बदल भी जाए तो क्या होगा, कुछ समय के बाद कोई और बात आ जाएगी, बच्चों की, ससुराल की, पैसे की। क्यों? क्योंकि समस्या पति नहीं है, समस्या वह चाहत है कि सब कुछ मेरे अनुसार हो। जब तक यह चाहत खत्म न हो तब तक नाटक खत्म नहीं होगा। आप रोल में फंसे रहना चाहते हो। कोई स्टेज पे नाटक में रोल कर रहा है डॉक्टर का, उसको डॉक्टर का रोल से परेशानी हो रही है, लेकिन वो क्या कह रहा है, मुझे अब ये राजा का रोल दे दो, मुझे ये रोल दे दो। हाँ, रहेगा तो नाटक पर, फिर उसको उस रोल से भी तकलीफ होगी, थोड़े समय तक रहेगा। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो बाहर गर्मी ज्यादा है, उसको थोड़ी पता कि दूसरे रोल में और ज्यादा परेशानी। हाँ, पति के गुस्से करने से परेशानी, चलो पति का गुस्सा निकला, फिर उसके दूसरे रोल में कुछ न कुछ परेशानियां तो निकलनी ही है, क्योंकि अब नाटक तो खत्म हुआ। तो यह बात है कि मेरा पति बदल जाए, यह समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, यह बड़ी प्रॉब्लम है। आप नाटक से निकलना ही नहीं चाहते हो। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसे गणित पसंद नहीं आती है, तो वो कहता है काश ये गणित का सब्जेक्ट न हो, सिर्फ खेल ही खेल हो। अब अगर गणित हटा दी जाए तो क्या वह हमेशा खुश रहेगा? नहीं, कुछ समय बाद खेल से भी बोर हो जाएगा, क्योंकि समस्या विषय नहीं थी, समस्या उसकी आदत थी। एक चीज से भागना है और दूसरी पकड़ना है। यही आत्मा भी कर रही है। अब यहां सबसे गहरी बात आती है, शुद्ध मन की इच्छा और अहंकार की इच्छा। इसका जो फर्क समझ लेता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। अहंकार की इच्छा क्या कहती है, अशुद्ध मन की इच्छा क्या कहती है, मुझे अच्छा लगे, ये वाला रोल मुझे अच्छा लगता है, मुझे सम्मान मिले, मेरी समस्या खत्म हो, मेरा परिवार एकदम सही हो जाए। यह सब सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही बातें जो है वो आत्मा को नीचे उतारती है, आत्मा को बांधे रखती है, क्योंकि यह सब मुझे के इर्द गिर्द घूमता है।
अभी पूछूं किसी बीके भाई को, जानबूझ के पूछता हूँ, कोई मैसेज आता है, आपको क्या करना, आपको क्या चाहिए, तो बस एक ही बात, मेरी समस्या खत्म हो जाए, मेरा परिवार सही चले। मैंने कहा तुम्हारा परिवार सही चले, तुम्हारा सम्मान मिले, यह बात अंदर से सोचता हूँ, समस्या ये नहीं है। समस्या है तुम्हें कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हो जाए, मुझे, मैं कहा समस्या क्या है। कोई ये अगर पूछे अंदर से तो शुद्ध मन की इच्छा क्या होती है, मुझे मुक्त होना है, मुझे किसी भी रोल में नहीं रहना है, मुझे केवल अपने सत्य स्वरूप में टिकना है, भगवान के प्रेम में डूबना है। जब शुद्ध मन पावरफुल हो जाए, शुद्ध मन की इच्छा पूरी करने में हम लग जाए, हमारा लक्ष्य शुद्ध मन की इच्छा पर होना चाहिए। यहां मुझे क्या मिलेगा यह सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि रोल ही खत्म, ड्रामा ही खत्म, नाटक ही खत्म, तो फिर बचा ही क्या। एक ही शुद्ध मन की इच्छा अगर हो तो कुछ भी नहीं बचता है। बस एक ही बात है, बस एक ही अंदर से तड़प हो जाए, बेचैनी हो जाए कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे किसी भी रोल में नहीं रहना है। यह बात आत्मा को केंद्र में ले आती है। जो इस बात की प्रैक्टिस 1 महीना भी कर ले कि मुझे किसी भी रोल में नहीं रहना है, न बिल्डिंगों में न रोड पे न सुख में न दुख में, कि परिवार अच्छा हो जाए उस रोल में भी नहीं रहना है, क्योंकि परिवार, बुरा मत मानना, कभी अच्छा नहीं होना है क्योंकि नए रोल में भी तो समस्या है, क्योंकि रोल कर रहे तो रोल में तो सभी तरह की चीजें आनी ही है, रोल तो एक जैसा तो होने वाला नहीं है। तो बस अब समय आ चुका है कि मुझे किसी भी रोल में नहीं रहना है, तो ही मन शांत होगा, अंतर मन की इच्छा पूरी होनी करनी है। तो बस हमेशा इस बात को हमें देखना होता है। तो जैसे कोई 2 भाई है, दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहला भाई दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता रहती है, कब पैसा आएगा, कब मेरी स्थिति सुधरेगी। दूसरा भाई भी काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक स्वीकार भाव है, जो है ठीक है, मैं अपना कर्म करता हूं। देखो दोनों भाई है, दोनों को पैसों की समस्या है, स्थिति गरीबी है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक को चिंता ही रह रही है, कब आएगा मेरी स्थिति। दूसरा काम कर रहा है, लेकिन उसने स्वीकार कर रहा है, चलो जो चल रहा है वही ठीक है। तो दोनों की परिस्थिति एक है, लेकिन अनुभव अलग क्यों है, क्योंकि पहले भाई की इच्छा है स्थिति बदल जाए, और दूसरे भाई की स्थिति है मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो पहला व्यक्ति हमेशा भविष्य में जी रहा है, दूसरा वर्तमान में स्थिर है। तो जो वर्तमान में स्थिर है वही गहरे साइलेंस के करीब है, गहरे शांति की भावना से करीब है। कोई बहन घर में खाना बनाती है, अगर आप खाना इस भावना से बनाते हो कि सबको अच्छा लगे, मेरी तारीफ हो, तो आप पूरे समय तनाव में रहोगे। लेकिन अगर आप उसी काम को इस भाव से करो कि यह मेरा कर्तव्य है, बस मैं कर रही हूं, तो वही काम हल्का हो जाता है। काम वही है, लेकिन बंधन और मुक्ति का फर्क है केवल भाव में। तो आप जहां पर कुछ काम कर रहे हो, रोल चल रहे हो, तो उससे न्यारे ही रह सकते हो। आप आत्मा के अंदर एक भाव है कि मुझ आत्मा में कोई चीज जुड़ी ही नहीं जा सकती। कोई सम्मान देगा तो रखूं कहां, कोई प्रेम दे तो रखूं कहां, मैं आत्मा ऑलरेडी पूर्ण हूं। तो कोई चीज जब मुझसे जोड़ी भी नहीं जा सकती है, तो मुझे एक संसार से उम्मीद किस बात की है। आप बोलते ये अच्छा हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इसका मतलब आप आत्मा की स्थिति में नहीं हो, आप कमी की स्थिति में हो, अधूरेपन की स्थिति में हो। अंदर एक बात पक्की रहे कि जब मुझ आत्मा में कोई चीज जोड़ी ही नहीं जा सकती, तो मुझे संसार चाह करके भी कुछ दे नहीं सकता। और मुझ आत्मा में से कोई चीज घटाई नहीं जा सकती, तो संसार कुछ भी चाह ले, कोई मुझे कुछ छीन नहीं सकता। तो यही तो बात है, यही तो गहरी बात है। लेकिन क्या होता है पता है आपको, मन गहरे मौन में उतरता है, साइलेंस में उतरता है, शांति में उतरता है, तो मन को अभी तक सहारे की आदत पड़ी रही है, कुछ न कुछ सहारा लगेगा। लेकिन अब सहारा खत्म हो जाता है, समझ में आए ना, सहारा क्या हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा बेचैनी होती है। लेकिन जब समझ में आता है कि आत्मा ही सहारा बन गई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप रोल में क्यों उतरते हो पता है, रोल में उतरने का एक ही कारण है, इंटरेस्ट। मन इंटरेस्ट लेता है तो रोल में उतर जाता है। अहंकार, अशुद्ध मन इंटरेस्ट लेता है तो रोल में उतर जाता है। अब मेरा अगर शुद्ध मन की इच्छा
मुक्ति की है, सत्य में रहने की मेरी इच्छा है, सत्य के केंद्र में रहने की इच्छा है, भगवान के प्रेम में डूबने का इंटरेस्ट है, तो मैं स्वतः ही मौन में आ जाऊंगा, मेरा मन साइलेंस में आ जाएगा। है तो यही तो बात है। तो मेन बात है कि विचारों की बड़बड़ तब चालू होती है, रोल तभी चालू होता है जब आप क्या करते हो। हाँ, जब आप यह करते हो कि मुझे इंटरेस्ट किस में है, आप दूसरी बातों में रुचि ज्यादा लेते हो, तो फिर रोल में फंस जाते हो। यह बात समझने की है। तो आत्मा जो है वो रोल में फंसती क्यों है? हाँ, इस बात को भी तो तुम्हें समझना होगा ना। विचारों का केंद्र बदलना होगा, मान्यताओं का जाल जो है वह बदलना होगा। विचारों का केंद्र कैसे बदलते हैं उस बात को बहुत अच्छे से तुम्हें समझना होगा। आप मन में विचार चल रहे हैं, जैसे मैं आपको दो बातें, गहरी बातें समझा रहा हूं कि पहली, अगर कोई आत्मा है, पक्की बात इसको नोट कर लो, अगर वह रोल में फंसी हुई है तो कभी परम धाम की स्थिति में नहीं रह सकती है। आत्मा का मन का दूसरा सिरा अहंकार वाला मजबूत है, तो वो अहंकार की पकड़ छोटे बिना गहरा साइलेंस संभव ही नहीं है। तो ये तीन बातें हैं। अगर आत्मा परम धाम की स्थिति का अनुभव करना, तो पहली बात, रोल में फंसकर आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, अहंकार यानी अशुद्ध मन जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, उसकी पकड़ छोड़े बिना साइलेंस संभव नहीं है। और तीसरा सबसे गहरा और प्रैक्टिकल विषय है विचारों का केंद्र, क्योंकि सच्चाई यह है, जीवन बाहर से नहीं बदलता है, जीवन अंदर के विचारों के केंद्र से बदलता है। अब देखो आपका विचार कहां पर रहता है, सोचने का स्थान कहां है। आप अशुद्ध मन पर रह करके सोचते हो, या शुद्ध मन के स्थान पर रह करके सोचते हो, या फिर आप आत्मिक स्थिति में सोचते हो। अभी देखना चाहोगे आप कौन से केंद्र से सोचते हो? हाँ, तो देखो कैसे फर्क पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए घर में खाना बन रहा है ना, सास खाना खा रही है और आपके मन में है, देखो घर में खाना बना हुआ है, घर में खाना बना है, सास खा रही है, और सास मन में सोच रही है बहू को बनाना ही नहीं आता है, तो वही खाना बनाना ही नहीं आता है। अगर वही सास ये सोचे कि मेरी बेटी ने बनाया है, तो स्वाद बदल जाता है। अगर बहू ने बनाया है तो खाना नहीं बनाने आता, ये बस वो बातें चलती है। बेटी ने बनाया तो स्वाद बदल जाता है। तो वही खाना, देखो तीन चीजें हैं, क्या बना है, सास खाना खा रही है, अगर वो सोचती है ना बहू ने बनाया है तो इतना मजा नहीं आता है उसको। वहीं अगर वो ये सोचती है कि मेरी बेटी ने बनाया है, तो स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है उसका। अगर वही खाना अगर ये सोच कर खाए कि भगवान का प्रसाद है, तो और अनुभव बदल जाता है। तो खाना वही है पर अनुभव बदल गया। कारण क्या है? विचारों का केंद्र है। जब बहू ने बनाया थोड़ा कम स्वाद है, बेटी ने बनाया तो वो थोड़ा ज्यादा स्वाद है, और जब भगवान का प्रसाद समझ के खाती है तो और ज्यादा आनंद आ जाता है। तो यह तो सोच का केंद्र आप कहां पर है, आपकी समस्या सोच के केंद्र पर है। अगर पति ऑफिस से देर से आता है, पत्नी सोचती है इनको तो घर की परवाह ही नहीं है, वह स्थिति अगर पत्नी यह सोच कर देखे है, एक तो सोचने का तरीका क्या है, एक पत्नी ऐसी होगी जो सोचेगी कि इनको तो घर की परवाह ही नहीं है, उसका विचार का केंद्र कहां है। वही स्थिति में अगर दूसरी पत्नी क्या कहती है, शायद काम ज्यादा होगा, तो दूसरी वाली पत्नी का मन हल्का हो जाता है। और तीसरी बात है, एक आत्मा ऐसी है जब उसका पति लेट आता है तो वो क्या सोचती है, वो आत्मा बनकर सोचती है कि हर आत्मा है अपना अपना पार्ट निभा रही है। पर तो पति लेट आया तो भी वो अपना पार्ट निभा रहा है, जल्दी आया तो भी वो अपना पार्ट निभा रहा है, तो उसका मन तो शांति रहेगा ना। तो व्यक्ति वही है। तीनों पत्नियों की स्थिति देखो, हाँ, पहली पत्नी झगड़ा कर रही है कि इनको तो परवाह ही नहीं है, दूसरी पत्नी कह रही है कि शायद काम ज्यादा अच्छा होगा, तीसरी पत्नी क्या कह रही है, ये आत्मा है अपना अपना पार्ट है। तो व्यक्ति वही है, समय वही है, लेकिन देखने का केंद्र बदल जाएगा तो अनुभव बदल जाएगा। हाँ, जैसे मोबाइल है, कल मैंने देखा किसी का मोबाइल देखते हैं ना, तो जब किसी का मैसेज देखते हो और जवाब नहीं आता, आपने किसी को मैसेज किया, तो एक आत्मा क्या करेगी, तुरंत विचार शुरू कर देगी, यह तो मुझे इग्नोर कर रहा है, बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ,
फिर मन कहानी बनाने लगता है। ये कहानी कहाँ से आती है? आप अशुद्ध मन के केंद्र पर हो, अहंकार के केंद्र पर हो। आपके विचारों का केंद्र अहंकार है। अब अगर वही स्थिति आप अहंकार के केंद्र पर नहीं होंगे, शुद्ध मन पर होंगे, तो आप क्या सोचोगे? शायद वो व्यस्त होगा, तो मन शांत हो जाता है। और तीसरी स्थिति है आत्मा के। 3 केंद्र बताए आपको, अशुद्ध मन का केंद्र, शुद्ध मन का केंद्र, और तीसरा केंद्र क्या बताया? आत्मा का केंद्र। अगर आत्मा के केंद्र से आप सोचोगे कि आपने मैसेज किया, जवाब नहीं दिया है, तो आप क्या सोचोगे? हर आत्मा स्वतंत्र है। तो जिसको जो मैसेज देना है दे, उसकी मर्जी, नहीं देना है तो नहीं दे, उसकी मर्जी। मैं भी स्वतंत्र हूं, वो भी स्वतंत्र है। हाँ, तो मन क्या हो जाएगा? बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। तो समस्या जो है ना, एक्चुअल में किसी स्थिति परिस्थिति में नहीं है। समस्या यह है कि आप अहंकार के केंद्र से सोच रहे हो, या शुद्ध मन के केंद्र से सोच रहे हो, या आत्मा के केंद्र से सोच रहे हो। अगर आत्मा के केंद्र से है, देखने की स्पष्टता, तो एक ही बात रहेगी, मैसेज नहीं दी गया तो उसकी मर्जी, वो स्वतंत्र है, कुछ भी करे, मेरे को क्या करना है। इसलिए तो कहा गया ना, वो रेड लाइट में जाओ और गाड़ी आ रही है, रेड लाइट में सब खड़े, एक बाइक वाला चला गया फास्ट स्पीड से। अब आप सोचो, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है, रेड लाइट में जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। तो आप अहंकार के केंद्र से सोच रहे हो, इसका रोल बदल जाना चाहिए है। आत्मा के केंद्र से तो क्या है, वो स्वतंत्र है, गाड़ी के नीचे से जाए, गाड़ी के ऊपर से जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें दिक्कत क्यों है उसके रोल से? आत्मा के केंद्र से सोचोगे तो कहीं दिक्कत नहीं है। कल कोई कपड़े फटेहाल में जा रहा है, एक पैंट का एक भाग टूटा हुआ, हमें क्या प्रॉब्लम है? कपड़े पहने न पहने, जैसा जाना वैसा जाए। तुम बिल्कुल अहंकार के केंद्र वाला तराजू लेके चलता, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। वो कभी परम धाम का, आत्मा के सत्य के केंद्र का अनुभव ही नहीं कर सकते। मोबाइल गर्ल सेंटर में मुरली चल रही है, योग चल रहा है, एक ने पाँव ऊंचा करके बैठ गया है, थोड़ा उसको तो हो सकता है पाँव में तकलीफ को, सामने स्टूल पे रख दे, तो हमें क्या प्रॉब्लम? पाँव ऐसे रख के, मैं तो कहता टांगे ऊंची करके, सर नीचे करके भी मुरली सुने, हमें क्या प्रॉब्लम है? वो स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, वो भी स्वतंत्र है। आत्मा मना साक्षी होकर के देखना, और साक्षियों के देखना मना सब कुछ स्वीकार है। आप उसका रोल बदलना चाहते हो, खुद आपकी सोच की स्थिति कौन से केंद्र से है? आत्मा के केंद्र से है, शुद्ध मन के केंद्र से है, या अशुद्ध मन के केंद्र से? चेकिंग स्वयं को करनी है। हाँ, तो यही वाली बात है। पारिवारिक में 2 भाई है, एक भाई हमेशा सोचता है मुझे कम मिला, दूसरा भाई सोचता है जो मिला है वो वही बहुत है। दोनों का घर एक ही है, हाँ, परिस्थिति एक ही है, लेकिन एक दुखी है और दूसरा संतुष्ट है। क्योंकि सोचने का केंद्र क्या है? एक गहरी बात समझो, विचार अपने आप नहीं आते, विचार उस जगह से आते हैं जहां आप खड़े हो। अगर आप अहंकार में खड़े हो तो हर बात आपको चोट लगेगी, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब उसने बोला, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है वो अहंकार की जगह खड़े हो। अगर आप रिश्ते में खड़े हो तो हर बात आपको जोड़ने वाली लगेगी। अगर आप आत्मा में खड़े हो तो आप हमेशा हल्के रहोगे। न तो मुझे मेरे अंदर सम्मान जुड़ जा सकता है, न दुख जुड़ सकता है, न सुख जुड़ सकता है। कोई आपको उल्टा भी बोल देता है, अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो समझ लो आप अहंकार के केंद्र में हो। अगर आप चुप रहकर सोचते हो तो समझ लेना, हाँ क्या, अगर आप चुप रहकर सोचते हो थोड़ा सा तो शुद्ध मन के केंद्र में हो, लेकिन आप खाली मुस्कुरा देते हो तो आप आत्मा के केंद्र में हो। भाई मैं तो घमंड की बात तो करता नहीं हूं, लेकिन ये आपको मजा है, मुझे कोई भी बात हो रही है, कोई कितना भी कुछ बोलता है, कोई बातें आती है, तो आत्मा में अंदर से, बाहर से नहीं हंसना है, नहीं तो कोई सोचे बाहर, आत्मा की स्थिति में आपको रहना है सही काम के लिए। तो आत्मा जो है, कोई गुस्सा करता है तो ऐसा लगता है उसके मुंह से गुलाब जामुन निकल रहा है, कोई डांटता है ना, तो मैं क्या सोचता हूँ, बढ़िया वो जितना डांटता है उसके मुंह से गुलाब जामुन बराबर गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही। तो वो मुझे ना कॉमेडी लगती है, जब कोई गुस्सा करता है ना तो उसका चेहरा देखने का मजा आता है, आंखें कितनी बड़ी हो जाती है, मुंह बड़ा हो जाता है, गाल फूल जाते हैं, मुझे अंदर से बहुत हंसी आ जाती है। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्या पता क्या है क्या नहीं। तो अगर आप आत्मा में खड़े हो तो हर बात आपको हल्का कर देगी।
हम्म तो यही बात है? तो आप देखो, अगर आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है, अगर बच्चा गलती करता है, माँ उसे डांटती है, बच्चा क्या करता है, थोड़ी देर रोता है, फिर वापस माँ के पास आ जाता है। क्यों आ जाता है बताओ? पहले तो डांटते तो बच्चा रोता है, फिर वापस माँ के पास, क्योंकि उसके विचारों का केंद्र प्रेम है, वो अहंकार में नहीं जाता है। छोटा बच्चा डांट दोगे तो रो जाएगा, फिर आता है, लेकिन बड़े होने पर तो ईगो आ जाता है। हाँ, हमने क्या सीख लिया, अब मैं नहीं जाऊंगा पहले वो मेरे पास आएगा, यही दूरी है। आपको थोड़ी बात किसकी बुरी लगी तो आप क्या करते, ये अहंकार का केंद्र रखते हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, यही तो अहंकार का केंद्र है। हाँ, वो आए है ना वापिस। हाँ, तो आप छोटे बच्चे रहो ना, मैं तो वापिस जाऊंगा, होगी सुबह अलग होने वाली बात, वापिस जाता हूं, ये बात होनी चाहिए। यह हुआ शुद्ध मन का केंद्र। अब एक महत्वपूर्ण बात है, मन हमेशा खाली जगह में नहीं रहता है, उसे किसी न किसी केंद्र की जरूरत होती है। यह बात अंडरलाइन करके लिख लो कि मन हमेशा खाली जगह में नहीं रहता है, उसे किसी न किसी केंद्र की जरूरत होती है। अगर आप उसे दिशा नहीं दोगे तो वह अपने आप पुराने पैटर्न में चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों का केंद्र लगातार देखें और बदले। अगर वो अहंकार के केंद्र पे है तो शुद्ध मन के केंद्र पर लाओ, और फिर आत्मा के केंद्र पर लाओ। तो अब ये कैसे करें, है थोड़ा उदाहरण बताता हूं आसान तरीके से। दिन में कई बार खुद से पूछो कि आप अभी किस केंद्र से सोच रहे हो। अगर जवाब आए कि आप खुद को सही साबित कर रहे हो तो समझो आप अहंकार के केंद्र से सोच रहे हो। अगर जवाब आए कि आप सामने वाले को समझना चाहते हो तो समझो संबंध है, वो केंद्र से वो कर रहे हो। अर्थात अगर जवाब आए कि मुझे कुछ पकड़ना ही नहीं है तो समझो आत्मा के केंद्र में है। कुछ पकड़ना ही नहीं है तो समझो आत्मा के केंद्र से सोच रहे हो। जब आप मंदिर में जाते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है। बताओ क्यों? क्योंकि वहां आपका केंद्र बदल जाता है। आप कुछ देर के लिए अपने मैं को भूल जाते हैं। वही अवस्था अगर जीवन में आ जाए तो हर जगह शांति अनुभव होगी। गहरी बात, साइलेंस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, साइलेंस का मतलब है सही स्थान से सोचना। फिर से कह रहा हूं, साइलेंस का मतलब क्या है? सही स्थान से सोचना। अगर अंदर शोर है तो बाहर चुप रहकर भी शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर अंदर सही केंद्र है तो भीड़ में भी शांति बनी रहेगी। तो विचारों का केंद्र बदलना एक बार का काम नहीं है, यह थोड़ा अभ्यास से होता है। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही आत्मा भी सही जगह से सोचना सीखती है। शुरू में भूलें होंगी, लेकिन धीरे धीरे स्थिरता आएगी। अब पंखा 5 की स्पीड से चल रहा है तो इसको बंद करोगे तो 1 सेकंड में बंद नहीं होता है, धीरे 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 बंद होता है। वैसे विचार भी धीरे 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 शांत होते हैं। हाँ, तो यह बातें जो है वह समझने की है। तो जब आप ये बातें समझोगे, क्लियरली प्रैक्टिकल लाइफ में उतारोगे, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहिए आपको ये सब बातें। तो आज उतारोगे ना, पूरे दिन क्या करोगे? हाँ, पूरे दिन आप क्या करोगे आज? तो पूरे दिन आज प्रैक्टिकल में करना। प्रैक्टिकल में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? सब ज्यादा गृहस्थी, अपन सेंटर में रहने वाले सेंटर में है ना, तो अपने तो घर में वो चीजें चलती हैं। जैसे घर में रसोई चल रही है, आज आप सब्जी बनाओगे हैं। अब देखो केंद्र कैसे बदलेगा, थोड़ा समझो इस बात को। घर में रसोई चल रही है, आप सब्जी बना रहे हो, तो साथ में मन क्या कर रहा है? यह क्यों ऐसा बोला, आज उसने फोन क्यों नहीं किया, कल क्या होगा, ऐसा मन बोलेगा। आप सब्जी देखो खाना बना रहे हो, लेकिन मन तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, अरे उसने तो मुझे फोन ही नहीं किया, कल क्या होगा। तो यानी हाथ कम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और भाग रहा है। अब वही काम अगर साइलेंस में करना हो तो तुम्हें क्या बदलना होगा बताओ? तो कुछ भी नहीं बदलना है, बस खाली ध्यान देना। जैसे आज खाना बना रहे हो आप, हाँ, तो उसमें कोई विचार ये आए, केंद्र बदल जाए, तो सब्जी बनाते समय सिर्फ यह देखो मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, गैस की आंच कैसी है, सब्जी की खुशबू कैसी है। मतलब वर्तमान में आ जाओ। क्या करो?
उस समय आपको वर्तमान में ध्यान दो। नहीं तो कई लोग चाय भी पीते हैं, तो चाय पिए वो भी पता नहीं रहता है, इसलिए तो खाना भी शरीर को नहीं लगता है, क्योंकि खाना तो अहंकार को खिला देते हो, मेरा आगे क्या होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा। तो कितना भी ड्राई फ्रूट काजू बादाम खा लो, आपके शरीर को क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम वर्तमान में रहकर भी नहीं खाते हो। वर्तमान में खाओ, कितना मजा है, रोटी गोल गोल आई है, रोटी के ऊपर भी बड़ा आनंद आता है, कितनी मेहनत से आई है, पहले आटा गूंदा होगा, पानी डाला, फिर बेला होगा, फिर गैस पे चलाया होगा, बड़ा मजा आता है। आप वर्तमान में रहो। जब भी आज मन खाना बनाते समय ऐसा रहे तो सिर्फ सब्जी देखो, गैस देखो, सब्जी की खुशबू देखो और बस वर्तमान में आ जाओ। काम वही है, लेकिन मन अब भटक नहीं रहता है। यही पहला अभ्यास आज करना है। काम में पूरा हो जाओगे, वर्तमान में रहोगे, तो साइलेंस का पहला दरवाजा खुल जाएगा। दूसरी बात, आज दूसरी, अगर 4 लोग घर में बैठे हैं, आपके परिवार में बात कर रहे हैं, अब आप भी बैठोगे उसके बीच में, पर आपके अंदर क्या चल रहा है? अगर आपके अंदर क्या चल रहा है ये सोचो। आप बोलोगे 4 लोग बैठे, मुझे बोलना चाहिए, मैं क्या जवाब दूं, ये 4 लोग बोल रहे हैं, मुझे तो समझते क्यों नहीं। अब देखो, आप वहां पर बैठे हो पर पूरी तरीके से उलझे हुए हो। परिवार में 4 लोग हैं, सब बातें कर रहे हैं और आप अंदर से सोचो मुझे बोलना चाहिए, मैं क्या जवाब दूं, ये मुझे समझते क्यों नहीं। अब देखो, वहां पर बैठकर भी आप पूरी तरह से उलझे हुए हो। अब वही स्थिति आज बदल जाओ, आज बदलो। आज 4 लोग बैठे होंगे परिवार में, एक बात पक्की करो, बस खाली सुनना है। दूसरी बात क्या रखनी है बीच में, कि मुझे बीच में कूदना ही नहीं है बीच में कूदना ही नहीं है। और तीसरी बात, मन में जवाब ही नहीं बनाना है, कि कोई बात गलत लग रही है, सही लग रही है, मुझे जवाब ही नहीं देना। तीनों बातों से मुझे बस खाली सुन रहा हूं मैं, तो मुझे इन 4 के बीच में कूदना ही नहीं है। जब तक कोई पूछे नहीं, पूछे तो बात अलग है। और तीसरी बात, ये बात ऐसी होनी चाहिए, वैसे जवाब भी नहीं देना, रोल से मुक्त होना, डायलॉग में क्यों फंसना चाह रहे हो। एक बार बिना डायलॉग से जिंदगी देखो, आपके अंदर मजा आएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके अंदर एक जगह है जो सिर्फ देख रही है, सुन रही है, और वही आपकी असली जगह है। आपकी असली जगह कौन सी है? कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, बस, खाली और कुछ नहीं। आप बस वह मौजूद हो। यही है भीड़ में रहकर भी भीतर में गहरी साइलेंस में रहना। अच्छा, आज प्रतिक्रिया का भी अभ्यास करो पूरा दिन। है, प्रतिक्रिया को रोकना है, जवाब देने से रोकना है। कोई अगर आपको कुछ बोलता है, थोड़ा कड़वा बोल देगा पूरे दिन में, थोड़ा कोई गलत बोल देगा, तो पहले तो क्या करते थे तुम? तुरंत जवाब देते थे, तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। आज आप क्या करना, 2-3 सेकंड के लिए रुक जाना, जवाब देने से पहले रुक जाना है। 3 सेकंड में आपको क्या करना है? आपको खाली अंदर देखना है जवाब देने से पहले, कि आपके अंदर क्या उठ रहा है। गुस्सा उठ रहा है कि दुख उठ रहा है कि अपमान उठ रहा है, बस देखो, दबाओ मत, लेकिन तुरंत बोलो भी मत। गुस्सा उठ रहा है तो दबाओ मत कि गुस्सा दबा दें, देखना है भाई, गुस्सा उठ रहा है देखो, लेकिन बोलना नहीं है तुरंत। आप देखोगे जो आग उठी है ना, वो खुद ही शांत होने लगेगी। यह है प्रतिक्रिया से पहले रुकना, साइलेंस की शक्ति। किसने गलत बोल दिया तो मन में तो गुस्सा उठेगा, उसको दबाओ मत कि उठ रहा है, लेकिन बोलना नहीं है, खाली तुम गुस्से को देखो, अंदर आग लगी पड़ी है, बस इतना देख लो, धीरे धीरे वो आग शांत हो जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं देनी है। यही साइलेंस की शक्ति बढ़ती जाती है। दिन में क्या करना, पूरा दिन छोटा बड़ा ब्रेक लेना, परिवर्तन लाना। आप दिन भर काम करते हो, लगातार बिना रुके काम करते हो, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैं आत्मा आधा घंटा में भी बीच में मन को देखती हूँ, है। तो आज क्या करो, लगातार काम करोगे ना तो मन थक जाता है। अब क्या करना आज पता है, दिन में थोड़े समय में 1-1 मिनट के लिए रुक जाना, है? कुछ नहीं करना, न मोबाइल न बातें, कुछ भी नहीं, है? बस महसूस करना, मैं आत्मा अपनी जगह से देख रही हूँ, शांत हूँ। यह 1 मिनट पता है क्या होगा, अगर हर आधे घंटे में 2-3 मिनट अगर पूरे टाइम अभ्यास किया जाए ना, तो पूरे दिन बदल जाता है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। वैसे ही आत्मा जो है अपने देखने की जगह पर अगर हर आधे घंटे में आ जाए ना, तो बहुत मजा आ जाए। अच्छा, रात को सोने से पहले भी आप ये कर सकते हो। पूरा दिन की बातें दिमाग में घूमती रहती है, किसने क्या कहा, क्या हुआ, तो सोने से पहले क्या करना है? एक ही बात, मैं सोने से पहले मेरा अभ्यास बताती हूँ। मैं आत्मा एक ही करती हूँ सर, मैं देखने वाली आत्मा हूँ, उसी केंद्र पर मैं आ जाती हूँ। न तो शुद्ध मन की कोई इच्छा कि ये बदलना चाहिए, वो बदल, कल ये होना चाहिए, कल ये, कुछ भी नहीं, बस मैं देखने वाली आत्मा हूँ। यह सोने से पहले आधा घंटा मेरी ये स्थिति
अंदर के अंदर भीतर में चलती रहती है। कोई जोर नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस मैं देखने वाला हूं। तो नींद क्या है? और ऐसा मत सोचो कि मुझे नींद आ जानी चाहिए, ये होना चाहिए, वो नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ऑटोमेटिकली देखने वाली केंद्र पर होना चाहिए। और एक गहरी बात बताऊं, अगर आप बिल्कुल आत्मा के केंद्र पर होना चाहते हो, हाँ, अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि मुझे साइलेंस करना है, मुझे योग करना है, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप बोलोगे मुझे योग करना है, साइलेंस करना, यह भी तो कोई रोल हो गया ना। आप रोल से परे जाओ। आज के दिन आप क्या करो, जब कुछ भी करना बंद कर देते हो तो शांति प्रकट होती है। क्योंकि शांति आपकी स्वाभाविक स्थिति है, कोई लानी थोड़ी है। जो योग करना है, पानी में लहरें रुकती है तो नीचे का तल दिखता है। वैसे ही जब विचार दिखते हैं तो आत्मा की गहरी साइलेंस की शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाती है। तो पूरा दिन बीच बीच में प्रैक्टिस, मुझे कुछ भी नहीं करना है करो, जो चल रहा है उसको देखना है? तो बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ? जीवन बदल देगा। एक सरल उदाहरण बताता हूँ। आपने देखा होगा जब आप बहुत थक जाते हो और चुप बैठते हो तो कुछ देर बाद बिना कोशिश के मन शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कुछ भी नहीं करते आप, है? बहुत थक जाते हो, बैठ जाते हो तो शांत हो जाता है? क्योंकि आपने कुछ करना बंद कर दिया। बस यही समझ लो, साइलेंस कोई अलग चीज नहीं है, यह आपकी असली अवस्था है। बस कुछ भी नहीं करना है। कुछ टाइम बस मैं जो हूं ठीक हूं, कुछ नहीं करना है, किसी क्रिया में नहीं जाना, भागना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, बस देखना है, रुकना है, वर्तमान में आना है। काम करते हुए लोगों के बीच में हर परिस्थिति में अगर आप देखने वाले बन गए तो स्वतः ही साइलेंस में चले जाओगे। तो अब आप इस स्थिति में आ गए होंगे, हैं? शुद्ध इच्छा बनाम छुपी हुई इच्छा है? देखो, सबसे बड़ा धोखा जो वर्षों का पुरुषार्थ का परिणाम क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप बार बार कहते हो ना, इतने साल से पुरुषार्थ करो, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप बार बार क्या कहते हो, मैं योग कर रहा हूँ, मैं शांत होना चाहता हूँ, मैं परम धाम जाना चाहता हूँ। लेकिन अंदर क्या सच में यही चल रहा है? यही तो गहराई है पूरी बात की। ऊपर से शुद्ध इच्छा क्या है और अंदर से छुपी हुई इच्छा क्या है? आपको देखो, कोई कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है पता है आपको? ईमानदारी से अंदर यही बात चलती है, बस ये समस्या खत्म हो जाए, बस ये सब व्यक्ति बदल जाए, बस मेरा ये काम बन जाए। अब देखो, शब्द शांति के हैं, लेकिन अंदर से इच्छा कौन सी है आपकी? समस्या खत्म हो जाए, ये रोल खत्म हो जाए, दूसरा रोल चालू हो जाए, यही तो है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये शांति नहीं है, तुम स्थिति को बदलने की इच्छा कर रहे हो, ये छुपी हुई इच्छा है। जबकि तुम्हारी स्थिति तो नॉर्मल है, तुम्हें किसी रोल में फंसना नहीं, ये तुम्हारी इच्छा है, ये होनी चाहिए। तुमने गलत इच्छा को पाल करके बैठे हो, इसलिए आज तक पुरुषार्थ में रिजल्ट नहीं आया है? योग क्यों नहीं लगता है? आप समझो, जब आप योग में बैठते हो तो ऊपर से बोलते हो मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? रोलों में फंसे हो। आज वो क्या क्यों बोला इसने, कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर योग कैसे लगेगा? मन तो अभी भी रोल में ही है। आप योग में भी बैठ कर भी आत्मा मन के रोलों में ही खेल रही है। आपका सबसे बड़ा भ्रम क्या मैं बताऊं? जैसे मैं ठीक हो जाऊं, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे किसी को शरीर की तकलीफ है ना, तो वो बैठता है और क्या कहता है पता है? भगवान मुझे ठीक कर दो। अब ध्यान से देखो, हाँ, ये तुम बाबा से बातें कर रहे हो कि सौदा कर रहे हो? मुझे ठीक कर दो तो मैं खुश हो जाऊंगा, यानी फिर वही रोल बदलने की इच्छा। अभी तुम्हें हट्टा कट्टा करके पूरे ग्राउंड में घुमा दिया जाए, बस तुम वो इच्छा चाहते हो। हाँ, तो हो क्या रहा है? देखो, रोल में ही जा रहे हो ना, दुख से सुख में जाना, लेकिन रोल से बाहर जाना नहीं हुआ, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। और शांति अगर मिल जाए तो बाहर के रोलों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही सब कुछ बदल जाता है। ये गहरी बात है। तुम्हारी एक तो इच्छा है कि दुख के रोल से सुख में जाना, तो रोल में फंसना, और एक बार हो जाए कुछ भी नहीं, मैं आत्मा, एक ही इच्छा है कि मैं आत्मा रोलों से मुक्त हो जाऊं, न दुख के रोल से न सुख के रोल से। शरीर ठीक हो जाए उसके रोल से भी नहीं, शरीर खराब है उसके रोल से भी नहीं, मैं दोनों रोल से मुक्त होना चाहती हूँ। देखने वाली स्थिति में तो गहरी शांति प्रकट होगी, और गहरा साइलेंस अगर प्रकट हो गया तो पूरी दुनिया ही बदलने लगेगी। शरीर तो छोड़ो, आप अपने शरीर की छोड़ो, हजारों के शरीर आपके देखने से ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शांति आपके पास।
पावर है। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। तो शुद्ध इच्छा होती क्या है पता है? असली बात क्या है? शुद्ध इच्छा एक ही है। अगर कोई योग करता है, बाबा से दिल की बातें करता है, तो बस ये होनी चाहिए कि मेरी समस्या खत्म हो जाए। शुद्ध इच्छा नहीं है। शुद्ध इच्छा यह है, मुझे समस्या से भी पार जाना है। फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन जीवन बदल देता है। समस्या खत्म हो जाए ये नहीं करो, समस्या खत्म, दुख खत्म हो जाए सुख में आ जाओ, ऐसा भी नहीं। बस एक शुद्ध इच्छा रखो, बाबा मुझे तो इस समस्या से भी पार जाना है। मान लो कोई फिल्म देख रहा है, दुख सीन आ गया, वह रोने लगा, और वो क्या चाहता है, यह सीन जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन क्या वह फिल्म से बाहर आना चाहता है या नहीं, कि वो बस सीन बदलना चाहता है? यही हम कर रहे हैं। दृश्य आ रहे तो दृश्य ही बदलना चाहते हैं, दृश्य से बाहर नहीं निकलना चाहते। असली मुक्ति क्या है? अब सोचो, अगर वह व्यक्ति अचानक याद कर ले कि मैं तो दर्शक हूं, तो क्या होगा? सीन वही रहेगा, लेकिन असर खत्म हो जाएगा। यही मुक्ति है। सीन बदलना नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, बस दर्शक बन जाना है। हाँ, बार बार क्यों गिरते हैं? क्योंकि अंदर छुपी इच्छा जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ऊपर से कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने बाबा के बच्चे अपने जो है ग्रुप में, उनकी छोटी छोटी बातें लगती है बचपनों वाली। बाहर से कहते कुछ भी नहीं चाहिए, और जो पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप में पूरा मैसेज भर देते, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, रोल को बदलना चाहते, रोल से फ्री होना नहीं चाहते। तो मैं उनके लिए क्या संकल्प करता हूँ? ये थोड़ी कहता हूँ ये समस्या खत्म, मैं कहता हूँ रोलों से ही फ्री हो जाए, है ना? तो बहुत मजा आता है, क्योंकि अब आत्मा के केंद्र से देखने की इच्छा हो गई। तो देखो, दिन में एक बार खुद से पूछो, अपने आप से पूछो। आज डायरी में लिखुआ, सब व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना है कि आप सच में क्या चाहते हो, ईमानदारी का। आज ईमानदारी से मुझे बताओ क्या चाहते हो? पति बदल जाए, पति शराब छोड़ जाए, उसका शरीर ठीक हो जाए, वो ये हो जाए, जेठानी को जॉब मिले, बच्ची का इंजीनियरिंग हो जाए। देख, बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं। आप ये चाहते हो या समस्या से ही पार हो जाओ, ये चाहते हो? हाँ, इस भवसागर को ही पार करना चाहते हैं, या भवसागर में ही घूमते रहना चाहते हो? हाँ, आपको लगेगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोल्लू का बैल क्या सोचता, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। कहीं पहुंचता नहीं है, वहीं के वहीं घूमता रहता है। अहंकार के केंद्र से सोचने वाली आत्मा कहीं पहुंचती नहीं है। अगर ईमानदारी से अंदर से एक जवाब आ जाए कि मुझे रोलों से मुक्त रहना है, मुझे है, तो वास्तव में ये समझ लेना। कोई कहता मुझे शांति चाहिए, तो पूछो भाई आपको शांति क्यों चाहिए? अंदर से सच्चाई निकलेगी, वो बोलेगा क्योंकि मैं परेशान हूं। यानी अभी भी आप समस्या से भागना चाहते हो। समस्या से भागना नहीं, समस्या से ऊपर उठना नहीं चाहते हो। ऊपर उठ जाओ। शुद्ध इच्छा बने कैसे बताओ? एक ही तरीका है। आज क्या बोला, आज एक लाइन अगर जो 21 दिन तक लगातार बोले, तो उसकी जीवन की शुद्ध इच्छा स्वतः ही बनने लगेगी। ये लाइन लिख लो अगर डायरी हो आपके पास तो, क्योंकि क्या बार बार बाबा मुंह से निकलवाता नहीं, अचानक क्या पता कब निकल जाए। तो क्या है कि क्या लिखना है कि हे मीठे बाबा, मुझे परिस्थिति बदलनी नहीं है। ये बात लिख लो कि हे मीठे बाबा, मुझे परिस्थिति बदलनी नहीं है, मुझे तो अपनी स्थिति बदलनी है। बस इतना सा। फिर धीरे धीरे अंदर की छुपी हुई इच्छाएं ढीली पड़ने लगेंगी। जब तक इच्छा है मन भागेगा। जब इच्छा शुद्ध हो जाती है मन रुक जाता है, और जहाँ मन रुकता है वही साइलेंस है, वही परम धाम है, वही घर है। आप योग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अभी भी कुछ चाहते हो, इसलिए योग नहीं हो रहा है। जिस दिन सच में कुछ नहीं चाहोगे ना, कोई रोल बदलना, कोई दृश्य बदलना, सच में कुछ नहीं चाहोगे, उस दिन बिना कोशिश के बैठे बैठे ही योग। मेरे पास 10 दिन पहले आई एक आत्मा जिसका योग ही नहीं लगता था। मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा कुछ करना नहीं है। वो बोले क्या कुछ करना नहीं है, कुछ कॉमेंट्री लिख करके दो। बोले कुछ ये करो। बोलो आज से पहला काम करो, मुझे कॉमेंट्री नहीं चाहिए। वो इतने साल तक कॉमेंट्री के पीछे ही पड़ा था। तो अभी क्या है,
अभी कुछ करना नहीं है, अभी उसकी स्थिति 10 दिन में ऐसी हुई है कि वो बैठता है और योग में चला जाता है, बोले कुछ करना ही नहीं है, उसमें रुक गया। जब तुम आत्मा हो, तुम्हें कहीं पहुंचने की क्या जरूरत है? कहीं पहुंचना हो तो चलना भी पड़ेगा, कहीं पहुंचना है तो दौड़ना ही पड़ेगा। तुम तो खुद सत्य के केंद्र हो, तो तुम्हें जाने की जरूरत क्या, तुम्हें दौड़ने की क्या जरूरत, तुम्हें भागने की क्या जरूरत है? तुम तो पहुंचे हुए ही हो, पहुंचे हुए ही हो। हाँ, तो ये ध्यान रखना, जिस दिन सच में कुछ नहीं चाहोगे उस दिन बिना कोशिश के योग लग जाएगा। इसमें मोह की आखिरी पकड़ भी होती है, हैं? देखो इसके बाद क्या होगा। हम्म? देखो अभी ज़्यादा सेशन को लेंगे तो 55 मिनट हो गए ना। बाकी ऐसा लगता है कि पूरा दिन भी चलता रहे। तो पूर्ण मौन की अवस्था क्या है पता है? एक ही बात है, आपको मैं लास्ट टॉपिक 2-5 मिनट में ले लेता हूँ। जहाँ विचार समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ हो जाता है, जब आत्मा देखने की स्थिति में अगर वास्तविक आ जाता है, जिसमें दृश्य नहीं बदलना चाहता, रोलों से निकलना चाहता है, तो वहाँ पर उसकी एक स्थिति आती है जिसको मैं आत्मा अपने अनुभव के द्वारा कह रही हूँ कि वह जो है वहाँ पर विचार समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ हो जाता है। तो अब आप उस अंतिम द्वार पर पहुँच रहे हो जहाँ से घर वापसी शुरू होती है। यहाँ ज्ञान बहुत पीछे रह जाता है, यहाँ शब्द भी रुक जाते हैं, यहाँ केवल अनुभव बचता है। और जब अनुभव बचता है, इसी को कहेंगे पूर्ण मौन की अवस्था, पूर्ण साइलेंस की अवस्था। अब बताओ मेरे मन में क्या विचार आएगा जब मैं किसको बदलना ही नहीं चाहता, किसी रोल को कुछ करना ही नहीं चाहता, तो मन क्या सोचेगा? मन की तो एक ही इच्छा बची है मेरी, मैं साइलेंस में रहूं, आत्मा मौन शु आत्मा की देखने की स्थिति में रहूं। तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। हाँ, मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं मौन मतलब बोलना बंद हो जाए, है कई लोग तो ऐसे बोल, लेकिन अंदर क्या चलता रहता है? अंदर सोच चलती रहती है, विश्लेषण चलता रहता है, कल्पना चलती है, लगातार मन में डायलॉग चलते रहते हैं। ये मौन नहीं है। मौन तब होता है जब भीतर भी शांति हो। अंदर का शोर ही असली समस्या है। एक व्यक्ति बाहर से शांत बैठा है, लेकिन अंदर में चल रहा है, यह क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों बोला, आगे क्या होगा। तो वो तो डायलॉग चल रहे हैं, वो शांत नहीं है, हैं? बाहर से केवल चुप दिखाई दे रहा है। और मन मन क्यों नहीं आता है पता है ना? क्योंकि मन को आदत है चलने की। सालों से मन भाग रहा है, कभी भूत में भागता, कभी भविष्य में भागता है, और अचानक तुम कहते हो रुक जाओ, तो वह रुकेगा कैसे? बताए ना कि पंखा तेज चल रहा है, आपने स्विच भी बंद कर दिया, पर पंखा तुरंत तो रुकेगा नहीं, वह धीरे धीरे रुकेगा। ठीक वैसे ही जब आप समझ लेते हो तो विचार तुरंत नहीं रुकते हैं, धीरे धीरे शांत होते हैं। लेकिन आपके भीतर में वो साइलेंस जो है वह प्रकट होने लगेगा। हाँ, हाँ, जब साइलेंस प्रकटेगा ना, तो कोई विचार नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, खाली आपको भीतर से एक हल्का सा अनुभव होगा कि मैं हूँ। वही मौन की शुरुआत है, क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता। क्यों? थोड़ा सा डर लगता है ना उस गहरे साइलेंस में। गहरे साइलेंस में डर क्यों लगता है पता है? क्यों आत्मा मन वहाँ नहीं रहता है? क्योंकि वहाँ पर न विचार है, न पहचान है, न भूमिका है, बस खाली आप हो। और 2500 साल से मन को आदत है सहारे की, है। एक बार मन उसको समझ लेना तो बहुत मजा आ जाता है। मौन में जाओगे कैसे? कोई कोई समझ नहीं है, कोई तकनीक नहीं, सिर्फ एक बात पक्की रखो, मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप कुछ करना छोड़ते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सबसे शक्तिशाली विधि है, दृष्टा बनो। विचार आ रहे, उन्हें मत रुको, बस देखो। भावनाएं आ रही है, उसे मत दबाओ, बस देखो। और धीरे धीरे देखने वाला मजबूत हो जाएगा और विचार कमजोर हो जाएंगे। जब विचार कम होते तो एक
परत खुलती है, एक स्थिरता आती है, एक हल्कापन आता है, एक गहरी शांति आती है जिसे शब्दों में नहीं बता सकते। वही बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव है। यही सच्चा घर है। आप कहीं जाने वाले नहीं हो। परम धाम कोई स्थान नहीं, एक गहरी अवस्था है। जब आप पूर्ण मौन में आ जाते हो तो आप वही हो। आपको मौन बनाना नहीं है, मौन पहले से ही है, बाप पहले से ही है। बस विचारों का शोर हटाना है। आप शांति ढूंढ रहे हो, लेकिन आप स्वयं शांति हो। आप मौन ढूंढ रहे हो, लेकिन आप स्वयं मौन हो। अब कुछ मत करो, बस एक क्षण के लिए रुको और देखो कौन देख रहा है। वही आप हो, वही करे, वही बाप के साथ का अनुभव है। तो यही अंतिम क्षण है, यही पूर्ण रूप है जब आत्मा सभी रोल की पकड़ को छोड़ देती है। छोड़ना मतलब भागना नहीं है, छोड़ना मतलब अंदर से खत्म हो जाना है। कोई संबंध तो है पर पकड़ नहीं है, कोई परिस्थिति है पर असर नहीं है। घर में एक मेहमान आता है, कुछ दिन रहता है, खाता है, हंसता है, सबके साथ जुड़ता है, लेकिन अंदर जानता है यह मेरा घर नहीं है। तो जब जाने का समय आता है तो वह रोता नहीं है, वह बसता भी नहीं है, बस धन्यवाद कहकर चला जाता है। तो हम क्यों नहीं जा पाते, यह प्रश्न खुद से पूछो। क्योंकि आप आत्माओं ने इस दुनिया को मेहमान घर नहीं, अपना स्थायी घर मान लिया है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जबकि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाता है। न पैसा साथ में जाएगा, न संबंध साथ में जाएंगे, न शरीर साथ में जाएगा। सिर्फ एक चीज जाती है और वो है अवस्था। इसलिए तैयारी क्या है? बाहर कुछ इकट्ठा करना नहीं है, अंदर हल्का होना है। स्कूल का बच्चा परीक्षा देकर निकलता है। अगर पेपर अच्छा हुआ तो चेहरा हल्का, मन शांत। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो भारीपन और पछतावा आता है। जीवन भी ऐसा है। जिसने किसी से शिकायतें नहीं रखी, जिसने किसी को दोष नहीं दिया,
तो आज हमने बहुत परमधाम की गहरी स्थिति को समझा है, बहुत आनंद के साथ, बहुत मज़ेदार तरीके से। आज बाबा ने जो मुरली मंथन की गहराई हमें समझाई है, जो दिशा दी है, ऐसा लगता है कि कई बार सुननी चाहिए। सुनते सुनते वह स्थिति, वह अवस्था आ जाती है। तो आज पूरा दिन अटेंशन दें कि आपकी देखने की केंद्र कौन सा है। आत्मा का केंद्र है तो कुछ पकड़ नहीं रहे हो, शुद्ध मन का केंद्र है तो कुछ इच्छाएं हैं, और अहंकार का केंद्र है तो सब कुछ बदलना चाहते हो। तीनों को चेक करोगे तो स्वतः ही बीज रूप की स्थिति आ जाएगी, जो कि आज बाबा ने वरदान में बोला है। विस्तार को भी बदल देना है, बीज रूप से जोड़ना है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा, वो सब कुछ अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी आत्मा समझने की बुक विद्या है, उसकी भी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो गई है। जिसको भी चाहिए वह मैसेज व्हाट्सएप में कर सकता है। और 28 फरवरी तक लगभग काफ़ी सारी बुकें हार्ड कॉपी की मिल जाएगी। जैसे कि पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि 15 से 28 फरवरी तक जो है वो सारी बुकें लगभग अवेलेबल हो जाएगी, यानी हार्ड कॉपी। तो अभी से आप हार्ड कॉपी किसी को चाहिए तो ऑर्डर लेना चालू कर सकते हैं। और 28 फरवरी के बाद हम डिलीवरी करना चालू कर देंगे। किस किस के कितने ऑर्डर हैं, क्या हैं, तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक खरीदनी है ना। उसकी प्राइस का अनाउंसमेंट लगभग 28 फरवरी को हम कर देंगे, क्योंकि कॉस्टिंग देखना है, निकालना, ट्रांसपोर्टेशन क्या लगता है, आपका एरिया कौन सा है ना, वो सारी बातें जो है वो देखते हुए। तो लेकिन अभी कोई इंटरेस्टेड होगा तो आप जो बुकें हैं वो कर सकते हैं। और आत्मा समझने की विद्या वाली जो बुक है, जो लगभग थोड़ी बड़ी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आत्मा तो मेन केंद्र पर रहती है, तो 400 पेज की बुक है। लेकिन उसमें आत्मा समझने विधि में पहले चैप्टर से चालू करेगा नहीं वो आत्मा, तो अंतिम तक आते आते आत्मा बनी जाएगी, साक्षी अवस्था में आ जाएगी। तो यह बुक आप गिफ्ट भी कर सकते हो। अगर किसी को बर्थडे आया, कोई बीके भाई है, कोई ये है, तो उसको कुछ दूसरी चीज़ें देने से अच्छा है अगर आप आत्मा समझने की विद्या अगर देते हो, तो उसके जीवन में पूरी दिशा ही बदल जाती है। तो अब कुछ देना है गिफ्ट, तो पुण्य भी जमा हो जाता है। वो 250 रुपया, 200 रुपया या जो भी बुक का होगा, तो वो उसकी ज़िंदगी बदल देती है। तो यह बहुत अच्छी बात है, अपन मनसा सेवा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप खाली सोचता नहीं है करके दिखाता है। सोचना, बोलना और करना तीनों समान है, यह मनसा सेवा ग्रुप की विशेषता है। और यही बाप समान स्थिति है। सोच में अलग, बोल में अलग और करने में अलग, ये फर्क नहीं दिखता है। यही जीवन का सार है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। और कमेंट बॉक्स पे जरूर मैसेज लिखिए। और कोई फ्री में बुक पढ़ना चाहता है तो आत्मा की यात्रा फ्री एप्लीकेशन है, जिसको कमेंट बॉक्स में पहला ही लिंक दिया हुआ है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे सकते हो। तो वहां पर आप जो है इसको कर सकते हो। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अभ्यास के साथ, नई शक्ति और नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे, लाडले और दिल को छू जाने वाले आत्मा भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।